हेलो, आप सभी को इस चैनल स्टडी अपने लिए में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे सेल OCTT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए पूछा गया था। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ग्राउंड वायर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ टावर इन ट्रांसमिशन लाइन इज़ डैट। तो पहला का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, इट प्रोटेक्ट द लाइन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। ठीक है, मतलब कि ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर सैग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, सैग मतलब कि किसके लिए इंडिपेंडेंट है, तो सैग का फार्मूला होता है, हम लोग देखेंगे सैग का ऐसे करके सैग होता है। सैग का फार्मूला होता है WL²/8T, ये फार्मूला होता है सैग का। ठीक है, आप लोग मतलब याद करेंगे। और महू रिले इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग महू रिले का इस्तेमाल करते हैं। और इन कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड फॉर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करते हैं किसके लिए, हम लोग यूज़ करते हैं पावर स्टेशन में। तो हम लोग डस्ट पार्टिकल और फ्लू गैसेस से जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग कलेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पावर स्टेशन में आप लोग देखे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाती है। हम लोग 10th में भी था ही क्वेश्चन कि चिमनी वगैरह में जो लगता है उसके लिए। शंट जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरियर क्या होता है, आर्मेचर करंट होता है। अब यहाँ पर हम लोग का एक न्यूमेरिकल आया है, जिसमें न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें करंट 2 एम्पेयर फ्लो हो रही है, 0.5 ओम रेजिस्टेंस है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये दोनों 1 ओम जो है वो पैरेलली है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और जब ये 0.5 हो जाएगा और ये भी 0.5 है, ये 0.5 और ये 0.5, मतलब कि दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। तो हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा 1 ओम। जब ये 1 ओम निकल जाएगा तो वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पेयर। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं V=I R होता है। तो करंट हम लोग का 2 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस है हम लोग का 1 एम्पेयर। तो हम लोग का टोटली वोल्टेज निकल जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में 2 वोल्टेज। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कैन बी सक्सेसफुली ऑपरेटेड इन पैरेलल। तो इसका पहला ऑप्शन होगा डेल्टा, मतलब कि वो जो है डेल्टा का मतलब कि डेल्टा स्टार कनेक्शन है और डेल्टा स्टार कनेक्शन है। ठीक है, जो वो है वो डेल्टा स्टार कनेक्शन में हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर को सक्सेसफुली ऑपरेटेड करते हैं पैरेलली में। और इन अ सर्किट कंटेनिंग R, L and C पावर लॉस कैन टेक प्लेस इन। ठीक है, कोई भी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो पावर लॉस किस में होगा, तो इंडक्टर में और कैपेसिटर में तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों मतलब कि इंडक्टर में पावर स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, तो पावर लॉस तो सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नोड वोल्टेज VA। हम लोग को नोड वोल्टेज निकालना है VA पे। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर VA है तो और यहाँ पे 12 वोल्टेज है। तो हम लोग का इसका मतलब जैसे होगा VA-12, ठीक है, बटे 49 ऐसे लेंगे। पहले हम लोग का ये आ गया यहाँ से यहाँ तक के लिए। फिर हम लोग दूसरा मतलब कि एक लेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, जैसे कि VA-0 बटे 24, ये हम लोग का दूसरा ले लेंगे। ठीक है, और हम लोग तीसरा लेंगे यहाँ से, ये हम लोग दिखाते हैं, तीसरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, जिसमें लेंगे VA प्लस नहीं माइनस लेंगे, VA-6 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि यहाँ पे बीच में 80 ओम रेजिस्टेंस है। तो हम लोग सारा को मतलब कि तो सारा प्लस में ही होगा, सारा को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 4.25 वोल्टेज आ जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखिए VA-12, ठीक है, VA-12 डिवाइडेड बाई 49 प्लस VA-0, क्योंकि ये मतलब कि अर्थ से कनेक्टेड है, VA-0 डिवाइडेड बाई 24, फिर प्लस VA-6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 80, और वो सारा किसका 0 के बराबर होगा और सबको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 4.25 हम लोग का आ जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सिंगल बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड। अगर सिंगल बाइनरी डिजिट है तो उसे हम लोग बिट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्प्रिंग कंट्रोलर मूविंग आयरन वोल्ट मीटर ड्रो अ करंट ऑफ 1
मिली एम्पेयर फॉर फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट इफ़ इट ड्रो अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पेयर द मीटर रीडिंग इट। ये तो हम लोग मेजरमेंट में पढ़े ही थे। तो इसका जैसे कि फार्मूला होता है, जिसमें हमको लगा टी निकालना है, ठीक है, टॉर्क वगैरह निकालना है। तो इसका फार्मूला है टी इक्वल टू आई स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला से हम लोग मतलब कि इसे निकाल लेंगे तो 25 वोल्ट आएगा। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक कोर लॉसेस एराइजेस ड्यू टू ऑल ऑफ दिस, जिसमें मैग्नेटिक कोर लॉसेस जो होता है वो किससे होता है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और मैग्नेटिक सिचुएशन सभी से होता है मैग्नेटिक कोर लॉसेस, ठीक है। द अर्थिंग ट्रांसफार्मर इज यूज। अर्थिंग ट्रांसफार्मर हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अर्थिंग ट्रांसफार्मर इसका ऑप्शन है बी, जैसे टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल न्यूट्रल अर्थिंग। हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग, आर्टिफिशियली न्यूट्रल अर्थिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेयर द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द 3 फेज सिस्टम आर नॉट एक्सेसिबल। जहाँ मतलब कि अर्थिंग ट्रांसफार्मर मतलब कि जहाँ पे 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल वायर अगर नहीं लगा हुआ तो उसको हम लोग अलग से लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एन AC करंट इज़ गिवन। एक AC करंट दिया हुआ है, ठीक है। I इक्वल टू 10 + 10 sin 314t द एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट रिस्पेक्टिवली आर। तो हम लोग एवरेज और RMS वैल्यू निकालना, तो ये मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे। जैसे इसका फार्मूला होता है IRMS इक्वल टू रूट अंडर, जैसे कि 10 है तो 10 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 है और तो यहाँ पर लिख देंगे 10/√2 का स्क्वायर। तो हम लोग का मतलब कि ओवरऑल हम लोग का जो आएगा, हम लोग इन लोग को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा √150, जिसका मतलब वैल्यू होता है 12.2 एम्पेयर, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग मतलब कि जैसे IRMS निकाल दिए हैं तो वैसे ही हम लोग करंट RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाल दे तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी ऐसे ही निकाल लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सीलिंग फैन यूजेस। सीलिंग फैन यूजेस करता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, मोटर। सीलिंग फैन में क्या होता है, पहले कैपेसिटर स्टार्ट होता है फिर कैपेसिटर से मोटर रन करता है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ केल्विन डबल ब्रिज 2 सेट ऑफ रीडिंग्स टेकन वेयर मेजरिंग अ लो रेजिस्टेंस, वन विथ करंट इन वन डायरेक्शन एंड द अदर with direction reading are taken with measuring a low resistance, one with the current in one direction and the other with direction of current reverse. This is done to eliminate the effect of thermoelectric effect. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर। मेगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग इंस्टॉलेशन के लिए। द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज वायर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। एक कपलन टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। हम थोड़ा मतलब कैसे कर देते हैं जिससे आपको मतलब कि हिंदी में भी दिखे। किरचॉफ्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू। किरचॉफ्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? AC और DC सर्किट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हम अलग से ही वीडियो बना देंगे हिंदी के लिए। द नॉर्मल रेशियो ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर। करंट नॉमिनल रेशियो करंट ट्रांसफार्मर का क्या होता है? रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट और रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जहाँ रेटेड होगा वहीं पर टिक मारिएगा। अब लैप वाइंडिंग इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर। लैप वाइंडिंग ज़्यादा से सूटेबल किसके लिए है? लो वोल्टेज हाई करंट मशीन के लिए। द माइनस साइन इज़ द एक्सप्रेशन इक्वल टू -N/dφ/dt इज़ ड्यू टू लेंज लॉ। माइनस साइन जहाँ होता है वहाँ पर हम लोग लेंज लॉ के लिए मतलब कि यूज़ करते हैं। when two transformer of different kVA rating are connected in parallel, they divide the total load in proportion to their respective kVA rating only when their per unit impedance are equal। फिर जो अब हम लोग का फार्मूला से भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि द रेशियो है RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू इज़ द, तो वो किसका होता है? वो फॉर्म फैक्टर का होता है। द टर्न, अब यहाँ लिखा हुआ है टर्न कॉम्पेंसेशन इज़ यूज्ड इन करंट ट्रांसफार्मर प्रीलिमिनरी फॉर रिडक्शन ऑफ, तो इसका होगा रेशियो एरर, रिडक्शन इन फेस एंगल एरर इन इंसिडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इन अ लीड एसिड बैटरी इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द स्किन इफेक्ट इज इंक्रीजेज। ए ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज, ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विच, डायोड, एम्पलीफायर सभी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़
if the iron core of a transformer is replaced by an air core, then the total iron loss in a transformer will be। अगर आयरन कोर ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग एयर कोर से रिप्लेस कर देंगे तो उसमें लॉस कितना होगा, लॉस क्या होगा, लॉस घट जाएगा। When the DC motor is at rest, the value of the back EMF, जब DC मोटर रेस्ट पे होगा तो वैल्यू बैक EMF का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन विच कनेक्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर टू सबस्टेशन इज कॉल्ड, जो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर से सबस्टेशन के बीच में जो कि तार फिर लाइन रहता है या तार ही बोलिए उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फीडर से बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एन RLC सीरीज सर्किट इज रिकॉग्नाइज्ड एट 150 हर्ज, इट इम्पीडेंस एट 50 हर्ज विल बी। ठीक है, अगर उसका रेजोनेंस दिया हुआ है 150 हर्ज और उसका इम्पीडेंस दिया हुआ है 50 हर्ज, तो वो कैपेसिटिव है। और मतलब इसका मतलब कि इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो देखेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे इंडक्टर होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, तब वहाँ पे कैपेसिटर होगा। ठीक है, ये आप लोग मतलब कि याद रखिएगा। LVDT क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफार्मर है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ दिस वेरिएबल इज फिक्स, तो उसमें होगा मैक्सिमम टॉर्क, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज डन टू हैव इक्वलिटी इन लाइन पैरामीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द करंट ऑफ 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर के तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग देखिए बताते हैं हम आपको। जैसे यहाँ 5 ओम है, यहाँ पे हम लोग कितना करंट निकालना है, तो हम सीधा से हम लोग KVL लगा देंगे। तो KVL लगा देंगे तो मतलब कि देखिए, जैसे कि हम लोग KVL कैसे लगाएंगे, हम लोग पॉइंट का नाम दे देते हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हम KVL लगाएंगे A B C A, इसमें हम लोग KVL लगाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग को देखिए, जैसे हम इधर से चलते हैं 8 से, तो +8 लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद +5I, ठीक है, फिर -6 वोल्ट इक्वल टू 0। कि हम लोग ऐसे चले हैं ना, तो ऐसे लेंगे। अब हम लोग सबको सॉल्व कर देंगे, तो ये 8 और ये -6, हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा। और फिर उसको हम लोग मतलब कि देखिए, तो उधर मतलब कि -2 हो जाएगा, उधर भेज देंगे। और इधर 5I था, तो I को हम लोग इधर रहने देंगे और 5 को उधर भेज देंगे। तो इसका हम लोग को 0.4 आ जाएगा नेगेटिव में, पर हम लोग को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में ही लेना है। ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज को चेंज करने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ करंट को भी। ठीक है, या तो इसका वैल्यू को घटा देगा या तो बढ़ा देगा। ठीक है, करंट अगर वोल्टेज नहीं दिया हुआ हो, करंट दिया हो, तो करंट को भी आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज़ करेगा, याद रखिएगा। अब ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर गिव्स, ट्रांसफार्मर का जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उससे क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और जो ईडी करंट लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ऑक्योर। ठीक है, तो 3 फेज फॉल्ट टू ग्राउंड, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन एट स्टार्टिंग इफ रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस दोनों बराबर हो तब। अब देखिए हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ए सिंगल फेस AC रेगुलेटर इज यूज टू कन्वर्ट फिक्स्ड AC वोल्टेज टू वेरिएबल मैग्नीट्यूड AC वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ये होगा इसका A नंबर होगा ऑप्शन। अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो 200 ओम है, ये 400 ओम है, ये 200 ओम है, सारा सीरीज़ में है। तो इसका टोटल मतलब कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 800 होगा ना। जब ये 800 इसके साथ किस में, इसके साथ कितना पैरेलल में है, 800 पैरेलल में है दोनों, तो ये 400 हो जाएगा वापस से। देखिए ये 4 हो गया 800। ठीक है, ये 800 और ये 800, ये टोटल मिलकर कितना हो गया, 400। ठीक है,
फिर ये 400 और फिर ये 200 400 सीरीज़ में, फिर टोटल हो गया 800 हो गया। और ये 800 मतलब कि टोटल 400 और कहाँ गया, रुके फिर से थोड़ा डाउट हो गया। देखिए ये 800 और ये 800 400 हो गया। फिर उसके बाद ये 400 और ये 400 800 हो गया फिर से। फिर ये 800 और ये 800 कितना सीरीज़ में हो गया 400 और 400 प्लस 200 600 हो गया। ठीक है। द लैपलेस ट्रांसफॉर्मर ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू फिक्स फंक्शन इज 1/s होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सुइटेड फॉर 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो इसमें होगा डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कहते हैं, और वाई को हम लोग स्टार से बोलते हैं। बुचॉल्स रिले इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, तो इसका हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए डेल्टा कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो स्टार भी होगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी। देखिए अगर 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो जो सबसे छोटा है तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट हम लोग उसका निकालेंगे तो वो उससे भी छोटा आएगा, याद रखिएगा। अब वही अगर सीरीज़ में रहा जो सबसे बड़ा है उसका इक्विवेलेंट उससे भी बड़ा आएगा। हाउ इज़ एन इलेक्ट्रिक एलिमेंट कैपेसिटर स्पेसिफाइड, वोल्टेज और कैपेसिटेंस। मैक्सवेल ब्रिज इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मैक्सवेल ब्रिज किसका इस्तेमाल किसको मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टेंस को। द वोल्टेज रेशियो ट्रांसफार्मर फंक्शन ऑफ एन एक्टिव फिल्टर इज़, तो उसका है बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है तो इसका बैंड रिजेक्ट फिल्टर दिया हुआ है। अगर ए एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी इतना रहता तो ये हो जाता है बैंड पास, ये बैंड पास हो जाता है इसका। ठीक है, और वही अगर एस स्क्वायर रहता एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, अगर इतना रहता तो ये हो जाता लो पास। ठीक है, अगर बस यहाँ पे एस सी अगर बस एस स्क्वायर हट जाता तो ये हो जाता हम लोग का हाई पास। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड फ्रैक्शनल पिचिंग एम्प्लॉयड इन एसी मशीन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स, ये होगा इसका ऑप्शन। 2 परफेक्टली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड एज सॉन इन फिगर। ठीक है, 2 को सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, इसका जो हम लोग मतलब कि निकालेंगे इसमें भी मतलब कि KVL ही लगाएंगे, पर KVL कैसे लगाएंगे ये आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ से 1 किलो ओम है, ठीक है 1 किलो ओम, फिर VBE, ठीक है ये ऐसे करके यहाँ से मतलब ये से कितना 7 ओम है तो 5 ओम मतलब कैसे करके KVL लग जाएगा यहाँ पे। तो KVL लगाएंगे जैसे 1 किलो ओम है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय I माइनस VBE प्लस 5, यहाँ से 5 है ना प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को 4.3 मिली एम्पेयर मिल जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ AC सोर्स रेजिस्टेंस इन रेक्टिफायर इफेक्टिवली लीड टू रिडक्शन इन आउटपुट DC वोल्टेज होगा इसका। फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन अर्थ इलेक्ट्रोड, इसका होगा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड शुड बी फार अवे द इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट। द फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ए जंक्शन डायोड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग फॉरवर्ड करेंट। ठीक है, फॉर चेंजिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ओपनिंग ऑफ द अर्थिंग स्विच एंड क्लोजिंग ऑफ द आइसोलेटर। तो इसका सही सीक्वेंस है 2 3 1 मीन्स और पहले हम लोग अर्थ स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आइसोलेटर को ऑफ़ कर देंगे, फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे। द मोस्ट प्रीफर्ड मोटर यूज्ड इन द फूड मिक्सर, तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसको हम लोग प्रीफर्ड करते हैं। फिर इन द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल PI controller is preferred compared to proportional controller P. 0 steady state. Is a salient pole synchronous motor is running at no load, its excitation is reduced to 0.
इट विल रिमेन रनिंग एट साइनोक्रेशन स्पीड पे ही काम करेगा। द फंक्शन ऑफ कम्यूलेटर इन डीसी मोटर में कम्यूलेटर का फंक्शन क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का। टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, पावर फैक्टर का फार्मूला ही है V/I होता है, तो बस उसको टिक मार देना है। द साइज ऑफ ए फीडर इज डिटरमाइंड primarily बाई द करेंट इट इज़ टू कैरी। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट in a closed circuit remain constant. Energy consumed by a heater of rating 1000 watt by operating it for a period of 2 hour। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब कि आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। जैसे कि 1000 वाट है तो मीन्स 1 यूनिट। ठीक है, तो 2 घंटा के लिए चल रहा है तो मतलब 1000 वाट 1 घंटा, तो 2000 वाट 2 घंटा मीन्स 2 यूनिट। सीधा सा ऑप्शन है इसमें। A single phase preventer trips frequently in the motor. What is the reason for it? Abnormal fluctuation in the voltage. Equivalent resistance between point A and B in 60 in figure. Equivalent resistance निकालना है, तो बहुत ही मतलब इजी प्रश्न है। तो जैसे 6 और 4 जो होता है वो मतलब वो पैरेलल में हम लोग कर देंगे, तो उस 6 और 4 को हम लोग पैरेलल है तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2.4 आएगा, और वो 10 के साथ सीरीज़ में है तो टोटल हम लोग का इक्विवेलेंट निकल जाएगा 10 + 2.4 मीन्स 12.4। इंडक्शन जनरेटर इज़ मोर सुटेबल फॉर सप्लाइंग कैपेसिटिव लोड। इन द मेजरमेंट ऑफ power by 2 wattmeter method, when reading of 2 wattmeter are equal and opposite, it can be concluded that power factor is 0. Fahrenheit effect is overhead lines is expressed when sending end voltage is less than receiving end voltage. In which of the following amplifier configuration the power gain is the largest? Common emitter. The Hopkins test on DC machine is conducted in order to determine rated losses of DC machine. In a single phase fully controlled rectifier with continuous DC load current, the number of thyristor conduct during commutation 4। ठीक है, अब उन लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन जिसमें मतलब कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इन एन इंडक्टर इस टाइम कांस्टेंट इज 10 मिली सेकेंड, मतलब इसका टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड, एंड पावर लॉसेस जो है 10 वाट है एट 1 एम्पेयर करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसमें हम लोग वो फार्मूला लगेंगे पावर इक्वल टू I²R। ठीक है, तो जिससे हम लोग 1 mH निकल जाएगा। ठीक है, अब लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ साइनोकोरस स्पीड ऑफ 25 रेवोल्यूशन सेकेंड। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई टू द स्टेटर इज, तो इसका मतलब कि एक फार्मूला है जैसे कि F = NSP/120। ठीक है, इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे तो 150 आ जाएगा हम लोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसा जोस पैटर्न्स आर यूज टू मेज़र। लीसा जोस पैटर्न हम लोग किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या मेज़र करने के लिए? तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड करंट ऑफ ए 3 फेज squirrel cage induction motor at rated voltage is 30% to 50% of the rated current। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला है। A 3-phase induction motor has 4 poles and operates with a slip of 0.04 with 50 Hz supply for a certain load. The speed of the rotor magnetic field with respect to stator is 1500 RPM। ठीक है, DC generator used for voltage drop compensation is known as, तो सीरीज़ होगा इसका। और ये ए DC shunt motor is running at rated speed with rated supply voltage. If the armature voltage is reduced to half, then the speed of the motor becomes half of the rated supply। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है जिसमें मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चन जो सेल में पूछे गए थे वो 80 थे, बाकी इसमें जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके।